ओके हेलो। तो अब हम लोग एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में जो अभी तक हमने पढ़े वो बहुत ही इजी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब जी जो हम पढ़ रहे हैं वो भी इजी है, बट इनके लिए हमें थोड़े से स्पेशली अलग से न्यूमेरिकल्स भी करने जरूरी हैं। पहले कंसेप्ट समझते हैं फिर न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब जो है वो क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन बेसिकली होता क्या है कि जब एक सल्यूट जो है, ठीक है, वो बहुत ही ट्रेस क्वांटिटीज में पड़ा हो, बहुत ही कम क्वांटिटीज में पड़ा हो, तब उसके लिए हम कौन सा कंसीडर यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। अब इसको कैसे किया जाता है, होता यह है, ऐसा फॉर्मूला है इसका कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, कि कितने उस कंपोनेंट के पार्ट हैं जो भी तुमने डाला है। मैं एग्जांपल के तौर पे तुम्हें समझाता हूं। लाइक तुम्हारी टंकी है, जो छत पे टंकी पड़ी हुई होती है ना, अब टंकी है, उसमें मान लो तुमने 2-3 बूंद 4-5 बूंद इंक डाल दी, मान लो, ठीक है, अपने पेन की निब खोली ऐसे डाल दी। अब उस बड़ी सी टंकी के लिए इतनी सी इंक क्या है ना, कि बहुत ही कम क्वांटिटी में, बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं ट्रेस क्वांटिटीज में। तो ऐसे टाइप पे जो हम बेसिकली कंसेंट्रेशन करने का तरीका यूज करते हैं वो होता है पार्ट्स पर मिलियन। अब यहाँ पे ऊपर हम लिखेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, यानी जो भी हमने ऐड किया है उसके कितने पार्ट्स एडेड हैं, और नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी पार्ट्स है सबकी वैल्यू लिखेंगे और इंटू 10 की पावर 6 करेंगे। अब यहाँ पे 10 की पावर 6 का क्या मतलब है, ये होता है 6 जीरोस। अब 6 जीरोस किसके लिए यूज किया जाता है, 1 मिलियन के लिए यूज किया जाता है। मिलियन तुम लोग को मालूम होगा 10 लाख को बोला जाता है, तो 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, ये 10 की पावर 6 उसी के लिए यूज होता है। तो अब तुम लोग समझ गए कि यहाँ पे ये हम तब यूज करते हैं जब कोई भी चीज बहुत ही कम क्वांटिटीज में पड़ी हुई हो, ठीक है। यहाँ पे और उससे भी अच्छा एक एग्जांपल है तुम्हारे पास, पानी में डिसॉल्व हुआ ऑक्सीजन। अब तुम्हें पता है कि मछलियां पानी में सांस लेती है तो वो ऑक्सीजन होगा ही होगा। अब वहां पे जो ऑक्सीजन होता है वो गैस की फॉर्म में नहीं, डिसॉल्व फॉर्म में होता है, तो वहां पे ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रखा होता है। वहां पे हम एक तरीके से कंसेंट्रेशन ऐसे बोल सकते हैं कि 5.8 ग्राम पर 10 की पावर 6, यानी 5.8 ppm। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ 5.8 ग्राम ऑक्सीजन का प्रेजेंट होगा 10 की पावर 6 ग्राम वाटर में, ऐसा कह सकते हो, सी वाटर में। 10 की पावर 6 ग्राम का मतलब समझते हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 लाख ग्राम। अगर इसमें से 3 जीरो हटा दो, किलो में रख दो, तो 1000 किलो। सोचो 1000 किलो पानी में, 1000 किलो क्या नाम है, सी वाटर में तुम्हें सिर्फ 5.8 ग्राम ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे तुम कंसीडर कर सकते हो कि 1000 किलो पानी कितना सारा होता है, उसमें सिर्फ 5.8 ग्राम अगर वाटर हुआ तो वो कितना कम क्वांटिटी है। इसी को बोला जाता है ट्रेस क्वांटिटीज, कम क्वांटिटी में। और ऐसे टाइम पे हम लोग क्या यूज करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन यूज करेंगे। तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे पार्ट्स पर मिलियन पे, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स करोगे और हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होता पार्ट्स पर मिलियन, बस वही है, समझने की बात है। लाइक यहाँ पे दिया है 150 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे ये बोला है कि उसके पास इतना ग्राम क्या है, NaCl है। मतलब सॉल्यूशन जो है वो कितना है, 150 ml का है, ठीक है। ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम दे रखा है, और यहाँ पे बोला हुआ है कि यहाँ कंटेन्स इतना ग्राम ऑफ NaCl, यानी NaCl का जो मास है, ठीक है, एक तरीके से वो कितना दिया हुआ है, 0.0045। अब यही चीज मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो कितना कम मास प्रेजेंट है, इतने ज्यादा, वो 150 ml ठीक ठाक होता है, उसमें इतना कम ग्राम प्रेजेंट है। अब सोचो, तो ऐसे ही केस में हमें क्या निकालना पड़ता है, पार्ट्स पर मिलियन निकालना पड़ता है। तो वही चीज निकाल देंगे, सिंपल कैलकुलेशन और कुछ नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा था कि हम लोगों को अगर पार्ट्स पर मिलियन निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, इंटू 10 की पावर 6। ये हमने बेसिक फॉर्मूला सीखा। बट यहां तुम देख सकते हो हमें मास दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। अब अगर हम लोग को मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो ऐसे केस में हम लोग पार्ट्स पर मिलियन कैसे निकालें, तो इसकी ट्रिक नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ट्रिक नंबर 1 भी तुम लोग ये सीखते जाओ कि तुम आंसर आराम से किसमें निकाल सकते हो, मिलीग्राम, किसमें, मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो अगर तुमने आंसर मिलीग्राम पर लीटर में निकाल दिया, ध्यान से सुनो, अगर मिलीग्राम पर लीटर में निकाल दिया तो ये भी क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन ही होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हर बार तुम्हें नंबर दिया एग्जैक्ट मास दे, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन होगा, मैं कह रहा हूं जितने टाइप के होंगे हम सारे कर लेंगे, बट जैसा क्वेश्चन होगा मैं उस तरीके से अप्रोच करना है। मिलीग्राम दे, अगर तुम मास को मिलीग्राम में रिप्रेजेंट कर दो और वॉल्यूम को लीटर्स में रिप्रेजेंट कर दो, और तो वैसे रख दोगे तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, अगर कंसेंट्रेशन NaCl का ppm में निकालना है तो मास ऑफ NaCl लिख दो नीचे, और नीचे क्या लिख दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है।
अब ये भी कर दोगे तो भी आ जाएगा, 10 की पावर 6 करने की जरूरत नहीं है। वैसे इसमें भी अपने आप में एक कंसेप्ट है, बट वो बात की बात है, बट ध्यान से देखो कैसे। अब मास ऑफ NaCl का मास कितना है? 0.045 ग्राम में है, बट ये किसमें है? ग्राम में। अगर तुम्हें इसे मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? मिलीग्राम में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 की पावर 3 से। अब ये बात तुम लोग को समझ में आती है तो अच्छी बात, नहीं आती तो ध्यान से देखो। 1 मिलीग्राम का मतलब होता है 10 की पावर -3 ग्राम, यानी इसका मतलब ये भी होता है कि 1/1000 ग्राम। ये चीज तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आती होगी। मिली का मतलब ही क्या होता है? 10 की पावर -3। सिर्फ ग्राम में नहीं, हर जगह यही होता है। तो अगर वही तुम्हें अगर 1 ग्राम को मिली में लिखना है तो 1000 मिलीग्राम होगा, ठीक है। तो बस 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में वॉल्यूम कितना दे रखा है? 150 मिलीलीटर, ठीक है, 150 मिलीलीटर। अब तुम लोग को मालूम है, अगर तुम्हें मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, सेम तरीका अपनाओ। अब जैसे 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम है, वैसे 1 मिलीलीटर में क्या होगा? 1/1000 लीटर होगा। सिंपल सी बात है, हो जाएगा। तो यहीं पे इसको किससे डिवाइड कर दो? 1000 से। अब जैसे ही तुमने इसको 1000 से डिवाइड किया, आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? लीटर में आ जाएगा। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर, और तुम खुद देखोगे। और एक्चुअल में अगर तुम्हें समझाऊं ना कि हमने 10 की पावर 6 क्यों नहीं लिखा, तो 10 की पावर 6 इसीलिए नहीं लिखा, ये 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 3 ऊपर जाके देखो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो कैसे, 0.0045 अपॉन में ये 150, ठीक है, इनटू ये 10 की पावर 3, ये वाला 10 की पावर 3, और ये भी तो 10 की पावर 3 ही है, 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 एट द एंड कितना हो गया? 10 की पावर 6 हो गया। तो भले ही हमने पार्ट्स पर मिलियन का जो फॉर्मूला देखा वो नहीं यूज किया, बट एट द एंड आ वही गया, है ना। तो कहने का मतलब ये नहीं कि हमेशा तुम्हें नंबर दे दे, मास दे दे, जैसा क्वेश्चन होगा वैसे उसको उसी तरीके से अप्रोच कर देना, ठीक है। इसीलिए इसके स्पेशली न्यूमेरिकल कराया। जो पीछे वाले थे उनके न्यूमेरिकल करने की जरूरत थे भी नहीं, वो इतने ईजी है। हाँ, इनके करने की जरूरत है तो ये है। अब बस यहाँ से आगे क्या है? सॉल्व करने वाली बात है। 15 से कट पिटा जाएगा, तो देखो सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है? ये यहाँ से नीचे आएगा 10 की पावर 4, 4 0 के बाद है तो 10 की पावर 4 आ गया, है ना। और 45 के टेबल में क्या नाम है 50 आता है, 150 आएगा। 15 के टेबल में तो ये 3 बार में आएगा, और ये कितने बार में आएगा? 10 बार में आएगा। 10 की पावर 5 हो गया, 10 की पावर से कट गया, कितना आ गया? 30 पार्ट्स पर मिलियन आ गया। अब तुम बोलोगे डायरेक्ट पार्ट्स पर मिलियन लिख दिया, गलत। एकदम सही बात है। हमारा आंसर एक्चुअली किस में आ रहा है? 30 मिलीग्राम पर लीटर इसमें आ रहा है, बट एक्चुअल में जो मिलीग्राम पर लीटर है ना, ये भी अपने आप में क्या शो करता है? पार्ट्स पर मिलियन ही शो करता है। देख रहे हो, मैंने रीजन तुम्हें समझा दिया। 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 ऊपर आके ये हो गया, तो कहने को तुम्हें लगा होगा कि ये हम लोगों ने यूजुअल तरीके से नहीं किया, बट ये एक्चुअल में एक तरीके से शॉर्टकट है। वही चीज तुम करोगे ना तो एट द एंड हम वहीं पे पहुंच जाएंगे, बट ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा रहेगा। तो तुम आंसर ऐसे लिख दोगे 30 ppm। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो कर लोगे, छोटी छोटी सी बात है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला व्हाट मास इन मिलीग्राम्स, तुमसे मिलीग्राम्स में पूछा है, ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज प्रेजेंट इन 0.25 ग्राम ऑफ इतना ppm सोल्यूशन ऑफ KNO3, ठीक है। इतने kg के सोल्यूशन में 500 ppm सोल्यूशन है। मतलब सबसे पहली बात तो तुम्हें कंसंट्रेशन दे रखी है, तो कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 500 ppm, ठीक है। ये पार्ट्स पर मिलियन में दे रखी है, और यहाँ पे तुमसे इतने ग्राम, मतलब ग्राम नहीं सॉरी किलोग्राम में कितने क्या नाम है, कितना मिलीग्राम्स उसका प्रेजेंट होगा। एट द एंड हम आंसर नॉर्मली निकाल देंगे और आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे अब फिर से हम एक और दूसरी ट्रिक इस यूज करने वाले हैं। तो एक और दूसरी ट्रिक वो ये है कि पीपीएम को तो ऐसे लिख सकते हो, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन। अब तुम बोलोगे भैया आपका जो मन कर रहा है वो लिखते चले जा रहे हो, फिर फॉर्मूला पढ़ाया क्यों? देखो यहीं पे तुम्हें लगेगा, बोलोगे भैया तो मास बाय मास है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये डिफरेंट चीज है। ध्यान से देखो, मास ऑफ सोल्यूट को तुम्हें रखना है मिलीग्राम्स में, किस में रखना है? मिलीग्राम में, और मास ऑफ सोल्यूशन को रखना है तुम्हें किलोग्राम्स में। अब तुम्हें समझ में आ गई होगी बात। जैसे हमने मिलीग्राम पर लीटर निकाला था और एट द एंड हमारा 10 की पावर 6 फैक्टर निकल के आया था, यहां से भी अपने आप 10 की पावर 6 एक फैक्टर निकल के आ जाएगा। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। इसको रखो मिलीग्राम में, इसको रखो किसमें? किलोग्राम में। तो
एट द एंड मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जो हमने फॉर्मूला देखा पार्ट्स पर मिलियन का, वो पार्ट्स पर मिलियन में लिखा ही हमने ये था कि पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, कितने पार्ट्स हैं। अब ये पार्ट्स तुम्हें जरूरी नहीं है कि किलोग्राम में दे या वॉल्यूम में दे, ये किसी में भी दे सकता है, और जैसे देगा तुम्हें उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, पीपीएम को तुम्हें मिलीग्राम, मतलब सोल्यूट को मिलीग्राम में और सॉल्यूशन को किलोग्राम में रखोगे, तब जाके ही वो पीपीएम कहलाएगा, पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन वाला कहलाएगा। समझ में आ गई बात? वरना तो ये नॉर्मल मास बाय मास वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास पीपीएम मतलब कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, 500 दे रखा है। पीपीएम, इसको पीपीएम में ही छोड़ दो। अब यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट वही तुम्हें निकालना है। ध्यान से देखो, व्हाट मास इन मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, सॉल्यूट है जो कम अमाउंट में होगा, उसका सोल्यूशन है, मतलब उसको पानी में मिक्स किया, यानी वो चीज कम अमाउंट में है, इसका मतलब पक्का वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। वही चीज तुम्हें निकालनी है कि मास ऑफ KNO3, और तुम्हें मिलीग्राम में क्या है कि मिलीग्राम में निकालो, पर तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आंसर किस में आने वाला है, मिलीग्राम में ही आएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही वही है, पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्मूले में है, अपने आप ही ये चीज आती है। पूरे मास ऑफ सॉल्यूशन को भी हमें किलोग्राम में ऑलरेडी दिया हुआ है, 0.25 kg, ये हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो मास ऑफ KNO3, मास ऑफ KNO3 कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 0.25 इंटू 500, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 25 इंटू 5 125, ठीक है, तो 2 के बाद डेसिमल और 2 जीरो, 2 के बाद डेसिमल और फिर क्या नाम है, हमारे 2 जीरो लगाएंगे तो फाइनली ये आ जाएगा, है कि नहीं। सिंपल कैलकुलेशन, इतनी कैलकुलेशन करोगे। अब तुम ये जो 125 है, ध्यान रखना ये आंसर किसमें, अपने आप ही मिलीग्राम्स में, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आया कैसे, हमने क्या इस्तेमाल किया इस बार, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। पिछली बार हमने क्या किया था, हमने एक तरीके से मास ऑफ सोल्यूट रखा था और नीचे वॉल्यूम रखा था, बट पिछली बार हमने ये किया था कि मिलीग्राम को लीटर से कंपेयर किया था, ये भी पार्ट्स पर मिलियन है, ठीक है, और इस बार हमने मिलीग्राम को केजी से कंपेयर किया, ये भी पार्ट्स पर मिलियन है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो पूरे के पूरे सोल्यूशन में इसका बहुत ही कम अमाउंट प्रेजेंट होगा, बहुत कम अमाउंट प्रेजेंट होता है, तब हम पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना, लगता है पीपीएम बहुत कंफ्यूजिंग, बट नहीं, जैसे ही तुम्हें यूनिट समझ में आ जाएंगी ना, पहली यूनिट ये, दूसरी यूनिट ये, जैसे ही यूनिट समझ में आ जाएगी, इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं है। क्यों सिंपल क्वेश्चन ही तो है, एक चीज, दो चीज, तीन चीज, तीन में से दो चीज तुम्हें दी है, तीसरी कैलकुलेट करनी है। कंफ्यूजन सिर्फ यूनिट का होता है, एक बार यूनिट हो गया तो सारा काम हो जाएगा। अब थर्ड और आखिरी क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक स्टूडेंट है, उसको प्रोवाइड किया गया 500 ml ऑफ 600 ppm सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज के 600 ppm, यानी कंसंट्रेशन की वैल्यू तुम्हें दे रखी है कितनी, 600 ppm, ठीक है। अब ये चीज, एक चीज तो तुम्हें गिवन है, आगे बोला है व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स, कितने वॉल्यूम के अंदर 15 ग्राम ऑफ सुक्रोज की प्रेजेंस है। अच्छा, इस क्वेश्चन में तुम्हें कंफ्यूज करने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई है, तुम्हें ये चीज जो यहां दी है ना, इसका कोई यूज नहीं है। ध्यान से सुनो, क्यों, तुमसे बोला गया है एक तुम्हारे पास सुक्रोज का सोल्यूशन, मतलब एक लिक्विड है, उसका कंसंट्रेशन तुम्हें कितना दे रखा है, 600, कितना दे रखा है यहाँ पे 600, ठीक। अब उसका कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है तुम्हारे पास, 500 ml प्रेजेंट है। अब तुमसे बोला है उसके अंदर सुक्रोज होगा, कंसंट्रेशन वगैरह वगैरह, अगर तुम्हें इतना सुक्रोज चाहिए, मतलब 0.15 ग्राम सुक्रोज चाहिए, तो तुम्हें कितने वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। अब जो तुम्हें पहले वॉल्यूम दिया था उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों, ऐसे समझो, बोला जाता है कि मान लो तुम्हारे पास एक डब्बा है, अब उस डब्बे के अंदर 10 बॉल्स हैं, ठीक, 10 बॉल्स हैं। अब तुमसे बोला जाएगा कि अगर तुम्हें 5 बॉल्स चाहिए तो तुम्हें कितना डब्बा चाहिए होगा, आधा डब्बा। अगर तुम्हें 10 बॉल्स चाहिए होंगी तो कितना चाहिए होगा, मतलब 10 बॉल्स चाहिए होंगी तो एक डब्बा, 20 बॉल्स चाहिए होंगी तो 2 डब्बे, सिंपल सी बात है। तो पहले जो 10 वाला था उसका मतलब नहीं है, सिर्फ हमें मतलब किससे है कि एक डब्बे के अंदर कितना आता है, 10 बॉल्स आती हैं। सिमिलर तरीके से एग्जैक्टली हमारे पास 600 ppm सोल्यूशन है, हमें सिर्फ कंसंट्रेशन से मतलब है, हमें ऑलरेडी मास दिया हुआ है सुक्रोज का, यानी मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 0.15 ग्राम, ठीक है, पहले ही दिया हुआ है। अब तुम लोग को मैंने ppm का एक अभी सिंपल सा वो बताया कि मास ऑफ सॉल्यूट रखना है तुम्हें, ठीक है,
अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये चीज तुम लोग को याद होगी, देखो मास भी रख सकते हो और वॉल्यूम भी रख सकते हो। मास के लिए तो तुम्हारे सीन ये है कि मिलीग्राम अपॉन में किलोग्राम, और वॉल्यूम के लिए मिलीग्राम अपॉन में लीटर, अपॉन में क्या, लीटर। समझ में आ गई बात? तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर मिलीग्राम में रखो और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में लीटर में रखो। समझ में आ गई बात? अब तुम्हें ये निकालना है, तो यहाँ पे तुम्हें पीपीएम दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है 600, ठीक। मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू कितनी दे रखी है, बोला है कि अगर इतने की जरूरत है, यानी कितने की जरूरत है, 0.15 ग्राम की जरूरत है। अब तुम्हें ये ग्राम में दिया और तुम्हें कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में। अभी मैंने बताया कितने से मल्टीप्लाई करो, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करो। ये बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में मल्टीप्लाई करने के लिए बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट से वो करने के लिए उसको डिवाइड करते हैं। ये वाली चीज है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। खैर, अब तुम्हें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकाल सकते हो आराम से। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 0.15 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में 600, ठीक है। थोड़ा सा और करते हैं, अपॉन में 100 हो जाएगा। 15 के टेबल में कितनी बार में जाएगा, 2 4 40, ठीक है। और ऊपर अभी भी और काटा पीटी मचेगी, देखो कैसे। तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी, वो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 1/4 0.25 होता है। 0.25 किसमें, लीटर्स में। ध्यान रखना, मिलीग्राम अपॉन में लीटर, तो आंसर लीटर्स में। बट क्वेश्चन में तुमसे पूछा सोल्यूशन इन मिलीलीटर पूछा, तो बस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दो ये। बट तुमने देखा, तुमसे फिर से क्वेश्चन में खेल करने की कोशिश करी, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। बेवकूफ बनाने का बहुत ट्राई किया जाता है। और आगे जो हम करने वाले ना, इसके बाद जो भी कंसंट्रेशन, पीपीएम नहीं, इसके आगे उसमें भी ऐसा बहुत कोशिश करेगा। बट तुम्हें क्वेश्चन को समझना है, एक बार अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया तो ज्यादा वो सारा काम हो जाता है। पर्टिकुलरली पीपीएम के केस में सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी यूनिट्स। जैसे ही तुम्हें यूनिट समझ में आ जाती है, क्वेश्चन हो जाता है कि नहीं? ऐसा लगता है कि ये बड़ा सिंपल सा है, बट यूनिट समझने के बाद समझ में आता है कि ये क्यों सिंपल है। अगर यूनिट नहीं समझ में आती तो सच में मुश्किल है, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन कर लिए, मोर देन इनफ है, और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।